जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा सुनेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, कथा को अधूरा ना छोड़ें। और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि होती है। इस माह के आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान व व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। व्रत के दौरान लक्ष्मी नारायण भगवान का भी पूजन किया जाता है और कथा सुनी जाती है। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बुढ़े ब्राह्मण के रूप में निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना विशेष महत्व है, किंतु उपवास के दिन उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान है, अतः अंदर बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। अतः अंदर व बाहरी मन से हमें शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान का पूजन और उनकी मंगलमय कथा सुननी चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है, व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी राधुपेश, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्र कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक के मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने यह व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा, कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में ही चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया वो दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन, धान्य, अश्व, गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर हुआ है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उससे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी
और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा विपत्ति टल गई, सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया। ये थी पूर्णिमा से जुड़ी हुई कथा। पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा, साथ ही आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। चैत्र पूर्णिमा के उपाय। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। बेलपत्र, दूध, शहद शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, इससे धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शिव पूजन से शनि दोष दूर होता है और चंद्रमा से जुड़े अच्छे फल प्राप्त होते हैं। दूसरा उपाय, चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद मिष्ठान और खीर माता को अर्पित करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। यह उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर करता है। तीसरा उपाय, चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप चंद्रमा को जल में शक्कर, सफ़ेद फूल, अक्षत मिलाकर अर्घ्य देते हैं तो मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त होती है। ये उपाय करने से भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होता है और धन्य धान्य की भी वृद्धि होती है। चौथा उपाय, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बजरंगबली आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है। इस दिन घड़े में कच्चा अन्न भरकर आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए, इससे आपको घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। पांचवा उपाय, चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। छठा उपाय, चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप योग ध्यान करते हैं तो चमत्कारी अनुभव आपको हो सकते हैं। इस दिन ध्यान करने से मन की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ती है। आठवां उपाय, जो लोग कर्ज से दबे या धन संचित करने में परेशानी आ रही है वो तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाए, इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इन कुछ उपायों को आप जरूर करें, आपका जीवन सुखमय होगा। इन उपायों को पूर्ण करने के लिए आपके मन में श्रद्धा भाव जरूर होना चाहिए। ये थी आज की पूर्णिमा कथा और कुछ उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे हों। अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। राधे राधे।